मैं प्रभास कुमार सभी बच्चों का बाहुबली फिजिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज जो हम ऑब्जेक्टिव छोड़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संपूर्ण बुक का ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव 2025 में सब लड़ेगा निश्चिंत। इसी के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्टिव 2025 में रहेगी। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। किसका नियम भाई? कूलॉम का नियम। जान रहे हैं? अगला है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। धारा का मान बढ़ जाता है। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा दुगुना। अगला, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण M बराबर पर है NI ए वेक्टर। चलिए, पांचवा, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए C/NAB। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर होता है तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज बल के लिए सही है? सभी बच्चे पढ़े। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज बल के लिए सही है? F बराबर E प्लस V गुना B, सॉरी, F बराबर E प्लस V क्रॉस E। निम्नलिखित में कौन बायो-सवार्ट के समीकरण है? निम्नलिखित में कौन बायो-सवार्ट के समीकरण है? सी नंबर। एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन म्यू एम्पियर के परिपथ ये नियम, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन म्यू0 का धारा गुना होता है। ए मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम, 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर। धारा सुग्राहिता बराबर होता है, ये आप लोग पढ़े, धारा सुग्राहिता बराबर होता है प्रत्येकांक विक्षेप पर धारा के मान को धारा सुग्राहिता कहते हैं। प्रत्येकांक धारा पर विक्षेप के मान को, सॉरी ये नहीं हुआ, ये हुआ। एक गॉस बराबर कितना? 1 गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एक धारावाही लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण अनुभव करता है, कितना? NI A क्रॉस B। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का मान होता है QB। सब ये निकाले हैं व्यंजक। गॉस मात्रक होता है दोनों का, गॉस मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरण दोनों का। दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टांजेंट नियम तब लागू होता है जब उसके बीच का कोण विराम कोण हो। जी गैल्वेनोमीटर के
किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा का 1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है जिसका प्रतिरोध होगा G/n-1। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए उसमें विक्षेप ऊपर की ओर। समान संकेतों में गैल्वेनोमीटर कुंडली में प्रवाहित धारा होती है। S/S+G/I। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। गैल्वेनोमीटर से मुख्य धारा 1% प्रवाहित होती है यदि शंट G/99। निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश है 2 गुना हो जाएगा। एक धारावाही सीधे तार सीधे तार से दूर जाने पर चुंबकीय घनत्व μr के साथ बदलता है। म्यू जो होता है कि यू है, यू आर के साथ बदलता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक तार द्वारा एक वर्ग तथा दूसरी बार वृत्त बनाया जाता है। इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण V1 तथा V2 है तो V1/V2 का मान होगा किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है। कण पर कार्यरत बल होगा 0। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है। कण की गति होगी हेलिक्स में। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र P वेक्टर एवं वेग V वेक्टर गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल QV × B A नंबर। जब G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट S से समांतर क्रम जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रतिरोध में होने वाली कमी होती है G²/S+G। एक लंबे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है n के समानुपाती। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो गतिज ऊर्जा वो परिवर्तित रहती है। जब कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता का मान बढ़ाया जा सकता है फेरों की संख्या बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल सभी होगा भाई इसमें। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय फ्लक्स
निम्नलिखित में कौन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं है? पेवर तो है, सी नंबर आपका नहीं है। दो पतले एवं लंबे तार एक दूसरे की से डीएम दूरी पर समांतर है। दोनों सिरों से आई एम्पियर धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। तब दोनों एक दूसरे को μ0I² 2πD न्यूटन प्रति मीटर बल से आकर्षित करेगी। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 0.04 मीटर तथा लूप की संख्या 50 और 0.4 घंटा धारा वाहन करता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा पाई गुना 10⁻⁴ टेस्ला। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तब इसका संवेग परिवर्तित तथा गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। यदि विद्युत धारा एक स्प्रिंग से गुजरती है तब स्प्रिंग में फैलाव होगा, सिकुड़ेगी। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वृत्तीय। एक धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी चुंबकीय त्रिज्या r के साथ होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टोरॉइडीय परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? त्रिज्या पर। दो समानांतर धारावाही चालक एक दूसरे को अपनी ओर डॉट करती है यदि धारा की दिशा समान हो तो प्रतिकर्षित करेगी। एम्पियर परिपथीय नियम है। एम्पियर किसी बंद परिपथ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। यह एम्पियर कहते हैं। वोल्ट मीटर का वोल्टेज सुग्राहिता NABACR। वोल्टेज सुग्राहिता का मात्रक रेडियन प्रति वोल्ट। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता अभी भी बताए NBA/C। विद्युत धारा सुग्राहिता निर्भर करता है। घुमाव की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली के क्षेत्रफल, उपर्युक्त में सभी। हाँ, अगला है क्षेत्रफल A के वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी लूप की चुंबकीय आघूर्ण होगा। दो लंबे सीधे तार में समान धारा प्रवाहित है तथा दोनों के बीच की दूरी r और एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि प्रत्येक धारा को बढ़ाकर 2I कर दिया जाए तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके हाफ कर दी जाए तो बल का मान होगा 8F। लंबे सीधे चालक तार में से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा 2 μ0I/4π × I r। n फेरों वाली
तथा आर त्रिज्या के एक वृत्तीय धारावाही कुंडली में धारा I स्थापित है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा 2μ0I/4π r। एन फेरो वाली तारा के तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, चलिए μ0NI/2r। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग निकालें। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V, वृत्त के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/B होगा, √3r। यदि एक आदर्श परिनालिका को इसके लंबाई के लंबवत तल के अनुप्रस्थ कर दिया जाए तो इसके अक्ष के छोर पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण होगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण होगा 12 μ0NI। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध घटती है। पहले पढ़े हैं। दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। विद्युत एवं चुंबकीय बल दोनों। विद्युत एवं चुंबकीय बल दोनों। एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरा है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा प्रवाहित धारा 0.40 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पाई गुना 10⁻⁻⁴ टेस्ला समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। आर त्रिज्या और एन फेरो वाली किसी वृत्तीय कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण होगा I तथा R1/R। सी नंबर इसका आंसर होगा। प्रेरण सदिश से 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसका पथ हो जाएगा हेलिकल। 1 एम्पियर परास से 1 ओम मीटर का प्रतिरोध 0.9 ओम। इसका परास 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा 0.1 ओम। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राह्यता। शंट के प्रयोग से धारामापी की सुग्राह्यता घट जाती है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का बल F = μ0/4π2I1I2/d/L। टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। टोरॉइडीय परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना μ0NI। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर तो 5 गुना वेबर प्रति वर्ग मीटर। गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध G तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध V में संबंध है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध वोल्टमीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से बड़ा होगा। एक धारा अवयव से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्रुव प्रबलता के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक भी वेग से चलते आवेशित Q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक है। चुंबकीय बल का
व्यंजक है। लॉरेंज नियम से क्यू भी क्रॉस भी। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक सभी जानते हैं, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हो, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है I/-1 m L0 T/-2। एक साइक्लोट्रॉन में कण द्वारा महत्तम गतिज ऊर्जा Q B R²/2m। एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल टेस्ला इकाई होता है चुंबकीय क्षेत्र का। निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ। लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय आम्योत्तर एवं भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है 8.0 × 10⁻² जूल प्रति टेस्ला। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बेलन के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। चुंबकीय बेलन के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है? n² BH। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है किसी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध से B² बराबर BH² प्लस BV²। ध्रुव प्रबलता का ऐसे एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर मीटर और ध्रुव प्रबलता एम्पियर मीटर होना चाहिए, एम्पियर मीटर होगा भाई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण के लिए किया गया कार्य। चुंबक के विक्षेपण के लिए किया गया कार्य BV1 - cos थीटा। पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है 10⁻⁻5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के लिए बराबर होता है μ0 B0/μ0। चुंबक के सार्थक लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के लिए कौन सही है? चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर वर्ग मीटर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? पृथ्वी के ध्रुव पर नवन कोण होता है 90 डिग्री। निर्वात की चुंबकशीलता का मान 4π × 10⁻⁷ टेस्ला। एक क्षार चुंबक जिसकी लंबाई 2L तथा चुंबकीय आघूर्ण M के कारण चुंबक के केंद्र से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय आघूर्ण तथा ध्रुव शक्ति का अनुपात होता है। चुंबकीय आघूर्ण ध्रुव शक्ति का अनुपात होता है। गलत होगी, सी नंबर होगा भाई। छोटे चुंबक के कारण आर दूरी पर छोटे चुंबक के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र घन के व्युत्क्रमानुपाती और दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति महत्तम होती है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति महत्तम होती है ध्रुव पर। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है शून्य। चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा की बीमा होती है। एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबक की धारणशीलता उच्च होनी, चुंबक की धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होनी चाहिए। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखा होती है। रिजु धारा, रिजु का अर्थ हुआ सीधे, सीधे तार वाली धारा का चुंबकीय बल रेखा होती है। धारा के चारों ओर वृत्ताकार पथ में एक चुंबक की चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की गति। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में कुल क्षेत्र क्षैतिज घटक के बीच बना कोण कहलाता है नमन कोण। एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्रमशः 60 डिग्री और 4 × 10⁻⁵ टेस्ला है। उस स्थान पर उदग्र घटक होगा 4√3 × 10⁻⁵ टेस्ला। निम्नलिखित में कौन सही है? μ0 = μ1 प्लस एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता अनंत। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच को पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच के कोण लगभग होता है 11 डिग्री। एक वृत्तीय धारा के केंद्र पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय प्रेरण के बीच का कोण 0 डिग्री। पार्थिव चुंबकत्व के लिए BH/BV का अनुपात होता है 10 डेल्टा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है 0। चुंबकशीलता के लिए कौन सही है? चुंबकशीलता के लिए कौन सही है? μ = B/H। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण डेल्टा, B का क्षैतिज घटक BH और चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र घटक B है। तो किस युग्म का SI विमीय सूत्र होता है? किस युग्म का SI विमीय किस युग्म का समान SI विमीय सूत्र होता है? चुंबकीय तीव्रता और चुंबकत्व। छोटे चुंबक के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 2:1। निरक्ष रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव 0 होता है। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी चुंबकीय तत्व नहीं है? कौन पृथ्वी चुंबकीय तत्व नहीं है? चुंबकीय आघूर्ण।
किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं दिक्पात कोण। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नवन कोण का मान होता है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नवन कोण का मान होता है 0 डिग्री। किसी स्थान पर आभासी नवन कोण हमेशा वास्तविक नवन कोण से बड़ा होता है। चुंबकीय नवन कोण चुंबकीय ध्रुव पर होता है 90 डिग्री। आभासी नवन कोण डेल्टा 1 डेल्टा 2 तथा सत्य नवन कोण के बीच संबंध है। चुंबकीय द्विध्रुव का विभव ऊर्जा का एक समान चुंबकीय क्षेत्र -m × b वेक्टर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर वर्ग मीटर। चुंबकीय प्रेरण B चुंबकीय तीव्रता m के बीच संबंध है। डी नंबर चलिए। एक तार जिसका चुंबकीय आघूर्ण m तथा l है, जो त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा 2m/π। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने के लिए दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घटता है। लोहा होता है चुंबकीय पदार्थ। यदि डेल्टा किसी जगह का नवन कोण है तो डेल्टा का व्यंजक निम्नलिखित में कौन किसकी चुंबकशीलता अधिक होगी? क्यूरी का नियम है परमताप के व्युत्क्रमानुपाती। किसी छोटे छड़ चुंबक के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्रों के बीच का कोण π/2। यदि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? ध्रुव प्रबलता का। किसी छड़ चुंबक के कारण अक्षीय में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा चुंबकीय आघूर्ण का होता है समांतर। निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय आघूर्ण के समांतर होती है प्रतिसमांतर। निम्नलिखित में किसका चुंबकीय प्रवृत्ति ऋण होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा। लौह चुंबकीय पदार्थ होता है 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम।
लौह चुंबक की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे कम ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ ही बना रहता है। एक लूप का चुंबकीय आघूर्ण M आरोपित एक समान चुंबकीय B वेक्टर के कुछ कोण थीटा पर दृष्ट है। लूप का बल आघूर्ण होगा। चुंबक के ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव एवं विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से अधिक होती है। चुंबकशीलता की बीमा ml = I पर -2। निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है। 0.5 गोस। तांबा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। द्रव और गैस नहीं है लौह चुंबकीय पदार्थ। द्रव और गैस अवस्था में जो नहीं पाया जाता लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल आधा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं स्टील। एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण M है 20 से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान इनमें कोई नहीं होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होना चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्व प्रेरण 1.67 हेनरी। एक चूक कुंडली का स्व प्रेरण 5 हेनरी है। इससे बहने वाली धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। चूक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा -10 वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स की मात्रक वेबर होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम? संवेग संरक्षण के नियम। 1 हेनरी बराबर होता है 1 हेनरी बराबर होता है 1 हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर। कौन सी भौतिक राशि का SI मात्रक हेनरी होता है? स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण दोनों। इनमें कौन स्व प्रेरण का SI मात्रक नहीं है? वेबर प्रति वर्ग मीटर। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत आधारित है
जो प्रेरण कुंडली ट्रांसफार्मर दोनों से। कौन नियम चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम। कौन नियम चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम। एक संबंधित है, सॉरी मिस हो गया। कौन ये चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम। एक प्रेरक किस रूप में ऊर्जा संचित करता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वप्रेरण। चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर आधारित है? सॉरी, बी नंबर होगा इसका आंसर। एक प्रेरक कुंडली देता है उच्च वोल्ट निम्न धारा पर। स्वप्रेरक की क्रिया समतुल्य है जड़त्व के नियम पर। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करता है डिस्ट धारा डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? फैराडे ने। एक चुंबकीय क्षेत्र बी में समरूप कोणीय चाल ओमेगा के साथ घूमती क्षेत्रफल एक की आयताकार एन फेरों वाली कुंडली का तल t बराबर 0 पर बी लंबवत है। तब t समय पर इससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स एन ए बी कोस ओमेगा टी। चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली से जुड़े हैं 1 सेकेंड में एक वेबर विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र। डी नंबर। 1 हेनरी बराबर होता है 10 पर पावर 3 mH। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का नियोन्याय प्रेरण 1.5H। इनमें एक कुंडली में वैद्युत धारा शून्य से बढ़ते हुए 0.5 सेकेंड में 20 एम्पीयर हो जाती है, तो दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स बाध्यता में परिवर्तन इस 30 वेबर। चुंबकीय फ्लक्स जो कुंडली से जुड़े हैं 1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर तक परिवर्तित करता। प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट। एक विद्युत धारा जो 5H वाले चौक कुंडली में गुजरती है वह 3 एम्पीयर प्रति सेकेंड की दर से घटता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स है। गलत हो गया भाई, इसका ये होगा चुंबकीय फ्लक्स है। फाई बराबर B × DA। चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है।
चुंबकीय क्षेत्र घनत्व दोनों। एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्स। परिनालिका का प्रेरकत्व होता है प्रेरक द्वारा संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा होता है। एक लूप में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर तुल्य है प्रेरित विद्युत वाहक बल के। भंवर धाराएं की दिशा होती है लेंज के नियम से। उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी है। इसकी ओर एक क्षार चुंबक लगाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी वामावर्त। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है। t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी 0.2 एम्पियर। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो। निम्न में कौन ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? लेंज का नियम। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक होता है हेनरी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समरूप कोणीय वेग ओमेगा से घूमने वाली एन फेरों तथा क्षेत्रफल A की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सामान्य मान किसी LCR परिपथ में अनुनादी स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर शून्य। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है कम। केवल धारितायुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर होता है। धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर होता है 90 डिग्री। LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √R² + ω² और L²। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अर्थात माध्य शक्ति का व्यंजक होता है एवरेज आभासी डी नंबर इसका होगा सर। आभासी शक्ति और शक्ति गुणांक के गुणनफल को कहते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या? शक्ति गुणांक के बराबर होता है। शक्ति गुणांक के बराबर होता है LR परिपथ में कालांतर होता है। LR परिपथ में कालांतर होता है 10
इनवर्स ओमेगा एल बटे आर। ट्रांसफार्मर में परिगमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर में परिगमन अनुपात होता है VS बटे VP। RC परिपथ का विमीय सूत्र है M0L0T। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? सेकेंडरी में प्राथमिक से अधिक। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होगा। ये नंबर प्रेरणिक प्रतिघात है शुद्ध प्रेरकत्व के लिए शक्ति गुणांक होता है शून्य। निम्नलिखित में कौन कोणीय आवृत्ति के लिए सही है? 1/√LC। अब चाहे ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? प्राइमरी में अधिक रहता है सेकेंडरी से मान। प्राइमरी में अधिक होता है सेकेंडरी से मान। विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? XL बटे XC। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के लिए कौन सही है? प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के लिए कौन सही है? वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक होता है। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक होता है शून्य। किसी अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइलों में लपेटों की N1 N2 है N2 है तो इसमें कौन सा सही होगा? तो प्राथमिक में अधिक होता है लपेटों की संख्या द्वितीयक से। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता का अनुपात कुल शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार रखा जाता है रोकने के लिए भंवर धारा। एक एसी स्रोत से संबंध प्रेरक के आरे विद्युत वाहक बल एवं प्रेरक से जाती धारा का कलांतर 0। धारा एक ऐसी शक्ति नहीं भाई लंबत होता है ना लंबत। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? DC। LCR परिपथ को कहा जाता है दोलन परिपथ। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? AC वोल्ट ट्रांसफार्मर की सहायता से AC वोल्टा को बढ़ाया या घटाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान वर्ग मान मूल मान और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान के बीच संबंध है कोणीय आवृत्ति ओमेगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले एक प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिघात का मान होता है। सॉरी D नंबर होगा ओमेगा L। शक्ति गुणांक के लिए कौन सही है? शक्ति यथार्थ शक्ति कुल माद शक्ति बटे कुल आभासी शक्ति।
श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की शक्ति होती है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। धारिता प्रतिरोध होता है 1/ω/c। चोक कुंडली रखता है उच्च प्रेरक तथा निम्न प्रतिरोध। किसे नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग होता है? एसी। 3 एम्पियर प्रत्यावर्ती धारा समतुल्य है, इनमें कोई नहीं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण है 50 जेट हर्ट्ज। किसी प्रत्यावर्ती धारा के आवर्त काल के लिए औसत मान और शिखर मान का अनुपात होता है 2:π। श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ का मान होगा। किसी एसी परिपथ प्रतिरोध सिर्फ प्रतिरोध रखता है किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ गलत हो जाएगा भाई, देखने में मिस हो गया। बी नंबर एसी किसी एसी परिपथ प्रतिरोध रखता है, वोल्टता तथा समान धारा आवृत्ति रखता है। किसी एसी परिपथ सिर्फ प्रतिरोध रखता है, वोल्टेज तथा धारा समान कला में होता है। धारिता प्रतिघात को बढ़ाया जाता है, ओमेगा को घटाने से सीक्वल। ये दोनों सही है भाई, ए और बी दोनों सही है। 40 निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग है। प्रकाश के वेग के लिए कौन सही है? डी/ई। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के विमाओं का अनुपात m0L/1। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माइक्रो तरंग के चालन तथा एक्स किरणों के चाल का अनुपात निर्वात में 1:1। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा का कारण इनमें कौन है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। μ0ε0 की बीमा है, μ0ε0 की बीमा है m0L/2T/2। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में होता, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में होता है। विद्युत क्षेत्र का आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का अनुपात, विद्युत का अनुपात 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कौन संबंध सही है? यदि विद्युत चुंबकीय तरंग यूई तथा यूवी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है,
अब बी नंबर 18 का एक्स किरणें जिसको छेदन करने की क्षमता रखता है, एक्स किरणें जिसको भेदन करने की क्षमता रखता है, मांसपेशियों को। पानी की शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? पानी का शुद्धिकरण करने के लिए कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंग नहीं होगा, पराबैंगनी तरंग किरणें होगा, पराबैंगनी किरणें। मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग। कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग खाना बनाने तथा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? माइक्रो तरंग। विस्थापित धारा का व्यंजक, विस्थापित धारा का व्यंजक है, विस्थापित धारा का व्यंजक है बी नंबर। विस्थापित धारा का मात्रक है एम्पियर। कोई भी धारा का मात्रक एम्पियर। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विक्षोभ है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विक्षोभ है, डी एवं ई दोनों। विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों में गमन करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है अनुप्रस्थ। विस्थापित धारा का एसआई मात्रक है, विस्थापित धारा घनत्व है, विस्थापित धारा घनत्व का एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। कौन सा गलत कथन है? कौन सा गलत कथन है? विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग गलत है ये। एक विस्थापित धारा उत्पन्न होता है, केवल एक विस्थापित धारा उत्पन्न होता है केवल विद्युत क्षेत्र के बदलने से। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच का कोण 0। मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित है कुल धारा से। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? इनमें कोई नहीं। वन बटे 2 एप्सिलॉन 0 E के स्क्वायर का विमीय सूत्र समतुल्य बीमा की राशि है। 1 बटे म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र है इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग होता है? चुंबकशीलता में परावर्तन ई के माध्यम विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकती है उपर्युक्त में सभी। विद्युत चुम्बकत्व के नियम प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्व निर्देश में होगा समान। निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरण में व्यक्त किया जाता है। यह समीकरण बराबर एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी के एक्स है।
विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है बी ई और बी के समांतर, ई क्रॉस और बी क्रॉस के समांतर। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त करने में उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरण इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। निम्न में किसका तरंग लंबाई न्यूनतम होता है? गामा रे। बादलों के द्वारा परावर्तन होता है, बादलों के द्वारा परावर्तन होता है अवरक्त किरणों का। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 है ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। या विकिरण जिस क्षेत्र में से संबंधित है वह है एक्स किरणें। वैद्युत चुम्बकीय तरंग की औसत तीव्रता ऊर्जा घनत्व और औसत मान U तथा चाल C में संबंध है। बहुमूल्य नगनों की पहचान में कौन सहायक होती है? अल्ट्रा वायलेट किरणें। यदि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरणें की आवृत्ति ABC हो तब ए बड़ा होगा बी से, बी छोटा होगा सी से। विद्युत क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र बी ई के अनुपात बी का मात्रक अवरक्त किरणों का मुख्य प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव। निम्न में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? निम्न में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? एक्स किरणों। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है स्पष्ट। खाद्य पदार्थों में जल के अणु की घूर्णी आवृत्ति माइक्रो तरंग क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र ई चुम्बकीय क्षेत्र बी में बी एवं तरंग की चाल सी में संबंध है ई बराबर BC। एक उभयोत्तल लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अल्पतमांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपतल लेंस संपर्क में के संयोजन की क्षमता डायोप्टर में। इसके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी समान रहेगी। पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा पार्थिव दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब होता। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं वस्तु के सापेक्ष सीधा। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंग दैर्घ्य अधिक है?
किसी प्रिज्म के पर विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। वन माइक्रो टू बराबर होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का परिमाण। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है 0.1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 4.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण के लिए सही है? यदि प्रिज्म के एक उत्तल लेंस म्यू बराबर 3/5 है न, लेंस का अपर्तनांक है कि हवा में फोकस दूरी f है, तो वाटर में इसकी फोकस दूरी होगी निम्नलिखित में कौन सा संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। ग्लास का अपर्तनांक 3/2 और वाटर का 5/3 है, तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक होगा। नहीं 1/3/2 और गुना हो जाएगा वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक। थ्री बटे टू गुना हो जाए 3/4। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है 42 डिग्री। त्रिपार्श्व पदार्थ का अपर्तनांक होता है त्रिपार्श्व पदार्थ का अपर्तनांक होता है प्रकाशिक पथ के लिए बराबर अपर्तनांक गुना पथ की लंबाई। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+d/f। बर्फ के लिए अपर्तनांक का मान होता है 1.31। वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक ग्लास का अपर्तनांक बटे वाटर का अपर्तनांक। लेंस द्वारा प्रकाश के विचलन के लिए कौन सही है? निम्न में पतले लेंस के लिए कौन सही है? डेल्टा म्यू -1 × a। निम्नलिखित में कौन औसत रंग कहलाता है? पीला 20 का। निम्न में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलता? निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलता? आवृत्ति। प्रकाश का चाल महत्तम होता है निर्वात में।
अपवर्तनांक जिस पदार्थ से होता है प्रकाश का चाल में परावर्तन। जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो अन्य रंग कौन रंग में मिलाने पर काला दिखाई देता है। एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण होता है व्यतिकरण। प्रकाश वर्ष की भौतिक इकाई राशि है दूरी। सरल सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा। निर्वात में प्रकाश की चाल सी, कांच में इसका चाल होगा। समान समायोजन के लिए गोलीय दूरदर्शी की लंबाई f0 प्लस f। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। औसत रंग के लिए अपवर्तनांक के लिए कौन सही है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्न में कौन सही है? इंद्रधनुष प्रकृति का उदाहरण है परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण तीनों। इंद्रधनुष बनने का कारण है वर्ण विक्षेपण। गोलीय दर्पण में विशालन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की विशालन क्षमता है निम्न में से किसे जोड़ने पर क्रांतिक कोण छोटा होता है? कांच। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता होगा। लेंजर पुंज है अत्यधिक एक रंग। लेंस का वर्णीय संयोजन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक। यदि सी क्रांतिक कोण म्यू प्रिज्म का अपवर्तनांक है तो कौन संबंध सही है? दर्पण सूत्र है दर्पण 1/1/v प्लस 1/। निम्न में कौन लेंस सूत्र है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसका हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दो पतले लेंसों जिसकी फोकस दूरियां f1 f2 है एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है तो समतुल्य फोकस 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2।
जब एक प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक पानी और कांच के सापेक्ष होती है। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक इतना तो कांच पानी युग्म के क्रांतिक कोण के लिए सही है। किसके लिए अपवर्तनांक का मान महत्तम होता है? हीरा के लिए। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक व बड़ा होता है। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी, अनंत होगी। दूरदृष्टि दोष करने के लिए कौन से लेख दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस किसी प्रिज्म में एक वर्णीय प्रकाश परावर्तित होने में निम्न में से कौन सी घटना होती है? विचलन। प्रकाशिक तत्व संचार में किस खंड प्रकाश का पुनःआंतरिक परावर्तन? जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की फोकस दूरी 5 डायोप्टर। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर प्रकाश के पुनःआंतरिक परावर्तन पर? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। जब माइक्रो तरंग की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब तथा उस वस्तु के बीच न्यूनतम दूरी लेंस की फोकस दूरी चौगुनी। पानी के भीतर हवा का एक बुलबुला कार्य करता है। अपसारी लेंस अवतल लेंस की बात है। अधिकतम दूर करने के लिए दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है बेलनाकार लेंस। किसी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। निर्वात से 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस गमन में इसका तरंगदैर्घ्य 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की क्षमता होगी।
बी नंबर, जब प्रकाश के एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंग दैर्घ्य घटती है। माध्यम के अपवर्तनांक के तरंग दैर्घ्य से संबंध, माध्यम के अपवर्तनांक से तरंग दैर्घ्य से संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, जरा दृष्टि दोष के बायफोकल लेंस, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी दोनों में से किसके आंख लेंस और वस्तु लेंस की फोकस दूरियां अधिकतम अंतर होता है? दूरदर्शक। पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है? ओ बिंदुकता। डी नंबर। समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता f1 तथा f2 फोकस दूरी लंबाई के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगी जिसकी समतुल्य फोकस दूरी यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता घटती है। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। 5। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन संबंध सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन संबंध सही है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है। मृग मरीचिका का कारण है अपवर्तन और प्रकाश का पुनः परावर्तन। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अपसारी। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्न में कौन परिवर्तित नहीं होता है? कौन परिवर्तित नहीं होता है? आवृत्ति। गोलीय लेंस में विशालन है। एक उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। रेले प्रकीर्णन हेतु कण का आकार तरंग दैर्घ्य से कण का आकार तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटा होना चाहिए। विशालन अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर। जब किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो इसकी शक्ति घट जाती है। एक उपयोग लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता 30 सेंटीमीटर है। दो तरंगधर y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी एवं y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण का आयाम महत्तम होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर। ध्रुवीकरण प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयुक्त होता है? निक्रोम प्रिज्म। विवर्तन प्रिज्म की चौड़ाई व्यतिकरण प्रिज्म की चौड़ाई समान नहीं होती है। प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुना 10⁻⁻15 मीटर। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? हाइगेंस। जब प्रकाश स्रोत पर्दे और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई बढ़ती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर के लिए कौन सही है? डेल्टा n लैम्डा। निम्न में ब्रूस्टर नियम के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में कौन प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करती है? ध्रुवन। तरंग सिद्धांत निम्न में से किसी की व्याख्या नहीं कर सकता है? ध्रुवन। बिंदु स्रोत के कारण जो परिमित दूरी पर स्थित है तरंगाग्र होता है गोलीय। बिंदुवत स्रोत के कारण जो अनंत पर स्थित है तब तरंगाग्र होता है समतल। लाइन स्रोत के कारण जो परिमित दूरी पर स्थित है तरंगाग्र होता है बेलनाकार। एक अज्ञात स्रोत के कारण जो अनंत पर रखा है वह तरंगाग्र है समतल। हाइगेंस का मान्यता यह था कि प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ। व्यतिकरण प्रिज्म की चौड़ाई है। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को आधा करने पर तथा स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी को दुगुनी करने पर प्रिज्म की चौड़ाई आधी हो जाएगी। निम्न में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश व्यतिकरण होता है? तीव्रता। तरंग व्यतिकरण है।
जब दो प्रकाश तरंग व्यतिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है, तो उस बिंदु पर प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है? प्रकाश ऊर्जा पुनर्वितरित हो जाता है। विषमपोषी व्यतिकरण के लिए होगा λ/2 का समगुणज। विनाशी व्यतिकरण के लिए λ/2 का समगुणज। यंग का द्विच्छिद प्रयोग में यदि पर्दा के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा हो तब प्रिज्म लगभग होगा सरल रेखाओं में। यंग का द्विच्छिद प्रयोग में यदि लाल रंग को पीले रंग से बदल दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई घट जाएगी। दो प्रकाश तरंगों जो अलग बल्ब से आती है व्यतिकरण नहीं करती है क्योंकि कला और संबंध होती है। व्यतिकरण में वितरण होता है प्रकाश ऊर्जा। निम्न में कौन ध्रुवन का कारण नहीं है? निम्न में कौन ध्रुवन का कारण नहीं है? विवर्तन। समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर होना चाहिए पाई का समगुणांक। विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होनी चाहिए कोई नहीं होगा। यदि वायु के संपर्क में स्थित माध्यम का अपवर्तनांक n है, ब्रूस्टर कोण का मान होगा। ब्रूस्टर कोण का मान होगा tan इनवर्स n। tan इनवर्स n। विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवन किया जा सकता है पोलराइड द्वारा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2π + n λ/2। प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत का व्यवहार तरंगों के ज्यामितीय स्थान प्राप्त करने में। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के दो कला संबंध स्रोत के बीच की दूरी d तथा पर्दा एवं स्रोत कला के बीच की दूरी d हो तो व्यतिकरण प्रिज्म की कोणीय चौड़ाई λ/d तरंगांग का कलांतर फाई पथांतर डेल्टा x से संबंध है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है 1/60।
कि यदि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी 10 सेंटीमीटर। फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है, फ्रेनेल दूरी ZF का मान होता है a²/2 लैम्डा। यदि एक पतली पारदर्शक शीट का यंग ब्रिक स्लिट के समान रखा जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई अपसरित रहेगी। निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है? 0 2 सी नंबर इसका। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है Hv 1 GeV के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻10 जूल। चांदी का कार्यफलन होता है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम की देहली तरंगदैर्घ्य होती है 510 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। प्लांक स्थिरांक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र होता है m/L/2 I/-1। डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था तरंग प्रकृति। संवेग p के कण का तरंगदैर्घ्य होगा कैथोड किरण व्यवहार करती है, ये भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन जैसा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा Sc/λ। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा E2 है तो E1 बड़ा होगा E2 से। एक इलेक्ट्रोड विभवांतर V से त्वरित करने पर प्राप्त डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा, क्या होगा भाई? h/2me होता है, तो इसमें कोई नहीं होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? आवृत्ति। एक फोटोन की ऊर्जा E और लैम्डा फोटोन के तरंगदैर्घ्य लैम्डा E का मान अचर रहेगा। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है? कैथोड किरणें। 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.60 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या होगी 10⁻20। किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगी
फोटोन की विराम द्रव्यमान शून्य होता है। एक फोटोन की ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ विद्युत चुंबकीय वर्ण के किस भाग में स्थित एक्स किरणें? एक इलेक्ट्रॉन एवं एक फोटोन प्रत्येक की लंबाई 10 नैनोमीटर है। इनमें किसके संवेग का मान सबसे अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन फोटोन दोनों के संवेग का मान दोगुना तुल्य होगा। दोनों के संवेग का मान तुल्य होगा। प्रकाश विद्युत धारा के एक प्रयोग में प्रकाश की तीव्रता I एवं विद्युत धारा के संतृप्त मान I0 को बीच संबंध है। I0 समानुपाती होगा I का। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जन प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा, रैखिकता निर्भर करता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका देहली आवृत्ति होगा 4433 एंगस्ट्रॉम। यदि किसी कण का संवेग दूना कर दिया जाए, इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? हाफ गुनी। एक फोटोन की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस तरंगदैर्घ्य में स्थित है? गामा किरणें। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित है जिसमें V0 विभवांतर से त्वरित किया जाता है। V0 विभवांतर से त्वरित किया जाता है का ए होगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो उस फोटोन से संबंधित है जिसे V0 विभवांतर से शोधित किया जाता है। लैम्डा बराबर 0.26 √V एंगस्ट्रॉम। डी नंबर इसका होगा। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो उस ड्यूट्रॉन से संबंधित है जिसे V0 विभवांतर से त्वरित किया जाता है। लैम्डा और सी नंबर होगा इसका। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो अल्फा कण से संबंधित है जिसे V0 विभवांतर से त्वरित किया जाता है। लैम्डा बराबर 0.10 √V एंगस्ट्रॉम। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित है जिसे 60 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। 1.58 एंगस्ट्रॉम। तापीय संतुलन में निरपेक्ष तापक्रम T पर एक गैस अणु जिसका द्रव्यमान m है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होगा। लैम्डा बराबर h/√3 mkt। पदार्थ के कणों से संबंधित सिर्फ यदि वे गति में है। डी ब्रॉगली संबंध सत्य है सभी डी ब्रॉगली तरंग संबंध सत्य है सभी कणों के लिए, चाहे आवेशित हो अनावेशित हो। तांबे का कार्यफलन होता है 4.65। जब एक इलेक्ट्रॉन
54 वोल्ट को विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तब डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान 1.67 एंगस्ट्रॉम। निम्न में कौन डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य से संबंध है? लैम्डा और एच बटे पी। किसी धातु के कार्यफलन फाइ आरोपित प्रकाश की आवृत्ति v तथा उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा E में संबंध है। E बराबर एस भी माइनस कार्यफलन। यह घटना जिसमें कुछ धातुओं का प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं इसको। कार्यफलन आवश्यक है एक इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से ठीक बाहर निकालने की। तांबे का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव की कोटि एवं आवृत्ति को भुजा मानकर खींचे गए ग्राफ ढाल x तथा कटान y अनुपात -y बटे x का मान होगा। देहली आवृत्ति प्रकाश ऊर्जा की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, यही है देहली आवृत्ति। निम्न में किसके फोटॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है? पराबैंगनी प्रकाश का। बच्चों आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव अगले क्लास में यानी कि कल के वीडियो में सारे का आंसर बता करके छोड़ देंगे, सभी बच्चे कर लें और परीक्षा के तैयारी में जुटे ही होंगे सभी बच्चे। आज का क्लास यहीं तक।